में आपका होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। इम्प्योर सब्सटेंस में यू हैव होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो कंपाउंड में बेसिकली दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो। इन द केस ऑफ मिक्सचर आप फिजिकली भी मिक्स करते हो उस चीजों को तो वो मिक्सचर बन जाता है, कोई कांस्टेंट रेशियो या कोई कांस्टेंट कॉम्पोजिशन नहीं होता। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑलरेडी अपना मैक्सिमम पॉइंट अटेन कर चुका होता है, उसमें आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। Hello my lovely Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. I hope आपका दिन काफी बढ़िया और अच्छा गया होगा। तो आज के सेशन में हम इस मैटर अराउंड अस प्योर को रिवाइज करने वाले हैं इन वन शॉट इन जस्ट 15 to 20 मिनट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ये सेशन को टिल द एंड जरूर देखना। सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर करने वाले हैं। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझे इस पर्टिकुलर चैनल पे, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना एंड डू शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड डायरेक्टली कम टू द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन। तो बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है कि मैटर इज, इफ वी टॉक अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर 5 होते हैं, बट वी हैव प्राइमरीली डिस्कस्ड अबाउट सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ठीक है, नाउ मैटर अगेन कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, या आप कह लो इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में आपका होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। इम्प्योर सब्सटेंस में यू हैव होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में बेसिकली कांस्टेंट रेशियो या कह लो कांस्टेंट कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, एंड इन द केस ऑफ मिक्सचर जिसे हम इम्प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस, इसमें देयर इज एक्चुअली नो कांस्टेंट रेशियो, है ना, किसी भी अमाउंट में आप ऐड ऑन कर सकते हो चीजें। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था इज मैटर अराउंड अस प्योर में। आई होप यहां तक चीजें क्लियर आउट हो गई होंगी। नाउ फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन जो कि है एलिमेंट्स वर्सेस कंपाउंड्स। ठीक है, अगर मैं एलिमेंट्स के बारे में बात करूं, दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल ले लूं आपका आयरन, सोडियम, पोटेशियम, तो ये बेसिकली सारे एग्जाम्पल्स हैं एलिमेंट्स के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आयरन की बात करूं तो सिर्फ उसमें आयरन के ही एटम्स हैं, राइट। सो इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ एटम्स जिसे हम एलिमेंट कहते हैं। कंपाउंड के बारे में बात करूं, दे आर फॉर्म्ड बाय 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दैट आर यूनाइटेड केमिकली इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। सिमिलरली वाटर के बारे में बात करूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं। तो कंपाउंड वैसे ही बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के एटम्स कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ है इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे आपके एग्जाम्पल है किसके, एलिमेंट्स के। सिमिलरली अगर कंपाउंड के बारे में बात करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, कंपाउंड के। दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों ही कौन से परिवार का हिस्सा है, बोथ आर एक्चुअली बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। आई होप यहां तक चीजें डेफिनेटली क्लियर आउट हो गई होंगी। नाउ एलिमेंट का अभी जस्ट हमने देखा, उसे आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। मेटल की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो वो हार्ड होते हैं, शाइनी अपीयरेंस होता है, and they are actually good conductor of electricity used to make electric wires and metal sheets. तो you can say वो also malleable होते हैं। ठीक है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू थिन शीट्स, डक्टाइल होते हैं, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू वायर्स आल्सो, है ना। जस्ट ऑपोजिट जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगे वो नॉन मेटल्स के होंगे। कुछ सेट ऑफ एक्सेप्शंस है, जैसे कि मेटल के बारे में हमने पढ़ा कि वो हार्ड होते हैं जनरली, एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इट कैन बी कट विद अ नाइफ। सिमिलरली मर्क्यूरी इज एक्चुअली अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो नॉन मेटल्स के बारे में हमने ये पढ़ा है कि दे आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट जो है उसके में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह तो टिक के बैठते नहीं है, ये बेसिकली घूमते रहते हैं, जिस वजह से जो ग्रेफाइट है दैट इज एक्चुअली अ गुड कंडक्टर। ठीक है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। जनरली एक और इसमें एक्सेप्शन है कि भाई जो डायमंड है दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, है ना, डायमंड इज एक्चुअली द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ठीक है,
अब मेटलॉइड जो होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के बीच में उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो जनरली जो रेड वाला चीज आपको दिख रहा है वो आपके मेटल्स हैं, ब्लू वाले नॉन मेटल्स हैं, जो बीच में आ रहे हैं जो येलो वाले दैट इज योर मेटलॉइड्स। तो ये ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, यहां तक आई होप एब्सोल्युटली क्लियर आउट हो गई चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट एक और डिफरेंस कंपाउंड वर्सेस मिक्सचर में। तो कंपाउंड में बेसिकली दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो। इन द केस ऑफ मिक्सचर आप फिजिकली भी मिक्स करते हो चीजों को तो वो मिक्सचर बन जाता है, कोई कांस्टेंट रेशियो या कोई कांस्टेंट कॉम्पोजिशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बोल ऑफ नट्स बनाना है तो आप उसमें कैश्यूज, पिस्ताचियोज, आमंड्स, फिग सारी चीजें डाल के अगर सिंपली मिक्स भी कर दोगे तो वो आपका मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि आपने कोई स्पेसिफिक रेशियो उसमें मेंटेन नहीं किया है कि मुझे कैश्यूज इतने ही डालने हैं या मुझे पिस्ताचियोज इतने ही डालने हैं, राइट। तो ये सॉर्ट ऑफ डिफरेंस है। ऑल्सो जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है कंपाउंड का वो हमेशा फिक्स रहता है, इसका वेरिएबल हो सकता है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो फिक्स रहेगा। तो बेसिकली कंपाउंड को आप केमिकल रिएक्शन की मदद से सेपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, ठीक है। मिक्सचर को सिंपल फिजिकल मेथड से भी आप सेपरेट कर सकते हो। फिर आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, सो यू हैव एग्जाम्पल ऑफ H2O, NaCl, NaHCO3, ये सारे आपके एग्जाम्पल है कंपाउंड्स के। मिक्सचर में क्या क्या, ऑयल वाटर, सैंड वाटर, स्मोक, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, मिक्सचर के। नाउ इन मिक्सचर वी हैव द क्लासिफिकेशन। मिक्सचर को हम इम्प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं, ठीक है। मिक्सचर को हम इम्प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। ओके, सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, जिसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, मतलब इसमें जो भी आप पार्टिकल्स ऐड ऑन किए हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन लूं तो इसमें जो भी आपने सॉल्ट पार्टिकल्स ऐड किए हैं उसको आप इंडिविजुअली अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो ये एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर का। पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं यू कैन नॉट सी इट बाय योर नेकेड आइज। अगर मैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बात करूं तो इसमें आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स को देख सकते हो विथ योर नेकेड आइज। फॉर एग्जांपल पिज्जा, आप सब खाते होगे पिज्जा, है ना, तो उसमें जो टॉपिंग्स लगी है, जो भी चीज की स्लाइस है, जो भी ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, जो भी आप डालते हो, यू कैन सी द इंडिविजुअल पार्टिकल्स विथ योर नेकेड आइज। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर में इट इज पॉसिबल टू सी द पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स विथ योर नेकेड आइज। और भी एग्जाम्पल है एयर, स्टील, वाइन, रेन, इसमें आइस वाटर, सीरियल एंड मिल्क, सॉइल, ऑयल एंड विनेगर। नाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, होमोजीनियस मिक्सचर में आपके आते हैं, होमोजीनियस में आपका आता है सॉल्यूशन, ठीक है। हेटेरो में आपका आता है सस्पेंशन और कोलोइड, ठीक है। हेटेरो में आपका आता है सस्पेंशन एंड कोलोइड्स, ठीक है। यहां तक चीजें आई होप एब्सोल्युटली क्लियर आउट हो गई होंगी। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका ट्रू सोल्यूशन है, दैट इज योर होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें आपका दो पार्ट होता है, एक सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट जनरली ज्यादा अमाउंट में होता है, सॉल्यूट पार्टिकल को आप ऐड करते हो सॉल्वेंट में। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को टुगेदर हम सॉल्यूशन कहते हैं। नाउ इन द केस ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल साइज इज एक्चुअली वेरी स्मॉल, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो आप इसमें पार्टिकल्स को इंडिविजुअली नहीं देख सकते। ऑल्सो इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, लाइट स्कैटर नहीं करता, इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। नाउ यहाँ पे तीन प्रकार के सोल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें आप और अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑलरेडी अपना मैक्सिमम पॉइंट अटेन कर चुका होता है, उसमें आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट कर रहे हो, ठीक है, तो वो और सोल्यूट उसमें डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। अब यू हैव ऑलरेडी एडेड नाउ एक्स्ट्रा सोल्यूट, टेम्परेचर वापस से कूल डाउन करोगे तो जो एक्स्ट्रा जो आपने पार्टिकल्स ऐड किए हैं वो क्रिस्टलाइज होने लगते हैं। स्क्रैच करोगे बीकर को और यू लेट इट कूल द टेम्परेचर, तो आपको क्रिस्टल्स
मिलने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये आपके 3 प्रकार के सोल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं हम, वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करूं, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कोई भी चीज कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। अगर मैं परसेंटेज बाय मास के बारे में बात करूं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर मैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम के बारे में बात करूं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका बनाता है टोटल सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, सोल्यूशन जो है बहुत छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलोइड का अगर मैं बात करूं तो 1 to 1000 नैनोमीटर। ठीक है, in the case of suspension, particle size जो होते हैं that is actually the largest, which is around greater than you can say 1000 नैनोमीटर। तो पार्टिकल सबसे ज्यादा बड़े होते हैं इन द केस ऑफ सस्पेंशन। कोलोइड और सस्पेंशन दोनों ही हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब ये जो आपका सोल्यूशन है ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, कोलोइड और सस्पेंशन दोनों शो करता है। सस्पेंशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप सस्पेंशन को थोड़े टाइम तक छोड़ दोगे तो जो आपके सोल्यूट पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं। इस वजह से हम कहते हैं सस्पेंशन जो है अनस्टेबल है। ठीक है, वेरिस कोलोइड्स जो होते हैं, कोलोइड्स में ऐसा कुछ दिक्कत आता नहीं है, दे आर जनरली स्टेबल। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, इसकी मैंने एक ट्रिक भी आपको बताई हुई है कि जैसे कि सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है, तो इन द केस ऑफ कोलोइड्स यू हैव डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। सो डिपेंडिंग ऑन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आपका टाइप ऑफ कोलोइड चेंज होता है। इसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ। एक तो आपका सॉलिड सॉलिड है तो सॉलिड सोल बनेगा, तो जो आपके कलर्ड जेमस्टोन्स, रूबी, टोपाज, ये आपके एग्जांपल्स हैं किसके, सॉलिड सोल के। जैसे कि अगर मैं इमल्शन की बात करूं तो उसमें आपका एग्जांपल आता है मिल्क का, तो लिक्विड लिक्विड कोलोइडल सिस्टम होता है। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम जब चेंज होते हैं तो टाइप ऑफ कोलोइड भी चेंज होता है। इसकी मैंने बहुत इजी सी ट्रिक बताई हुई है, डेफिनेटली वो आपको वो सेशन देखना चाहिए सो दैट ऑल ऑफ यू कैन रिमेंबर इट। ओके, ये आपका लास्ट टॉपिक है व्हिच इज एक्चुअली केमिकल वर्सेस फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड कह लो या फिर आप कह लो बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक है, ये आपका केमिकल चेंज होता है। जनरली वर्ड यूज कर रही हूं मैं, आपका जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट होता है एंड इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, फिजिकल चेंज के बारे में बात करूं, इट्स एक्चुअली अ टाइप ऑफ चेंज जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, शेप, साइज, सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीजें चेंज हो सकती है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। सो इन द केस ऑफ फिजिकल चेंज देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन। जैसे कटिंग ऑफ लेमन, ठीक है, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, देयर इज नो न्यू फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस। ये टाइप के चेंज जनरली टेम्परेरी होते हैं एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस। तो ये आपका फिजिकल चेंज है। तो यहाँ तक आई होप एब्सोल्युटली सारी चीजें क्लियर आउट हो गई होगी एंड आई होप यू फाउंड टुडेज सेशन यूजफुल एंड प्रोडक्टिव। मुझे कमेंट में इस होमवर्क का आंसर जरूर देना, व्हाट आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलोइड्स, along with that mention the dispersed phase and dispersion medium. See you very soon with yet another amazing session. Bye bye, happy learning and take care.